प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना। मैं आज के लेक्चर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट थर्ड या बीए फाइनल ईयर के सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए सिलेबस को समझना, और उसमें भी भूगोल का सिलेबस को कतिपय विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में व्यापक चर्चा करेंगे। देखिए, बीए फाइनल ईयर में विद्यार्थियों आपके जो है थ्योरी के 2 पेपर होते हैं तथा एक प्रैक्टिकल होता है। जो पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट जो होता है वो एशिया का भूगोल होता है। उसका नाम है एशिया का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ एशिया। तथा पेपर सेकंड जो है वो है भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये तो आपके 2 थ्योरी के पेपर होते हैं। तथा जो तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार पेपर फर्स्ट, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, अधिकतम अंक यानी कितने नंबर का पेपर होता है उसकी चर्चा करें, तो पेपर फर्स्ट जो है ये 75 अंकों का है। पेपर सेकंड भी 75 अंकों का होता है। तथा प्रैक्टिकल, मैं PR करके ही छोड़ रहा हूँ केवल, प्रैक्टिकल 50 अंक का होता है। इस प्रकार जो टोटल मार्क्स जो होते हैं मैक्सिमम, वो 200 अंकों का आपका ये ज्योग्राफी का बीए फाइनल ईयर का पूरा जो है 200 अंकों का भूगोल का ये सब्जेक्ट होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट 200 अंकों का ही होता है। तो इसी प्रकार भूगोल का जो 200 अंकों का डिवाइडेशन है वो अन्य विषयों से थोड़ा सा भिन्न है। अदर सब्जेक्ट्स में 100 अंक का पेपर फर्स्ट और 100 अंक का पेपर सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट 75 अंक का है, पेपर सेकंड 75 अंक का है, एवं प्रैक्टिकल जो है 50 अंकों का होता है। ये तो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनिमम मार्क्स यानी पास होने लायक जो अंक है वो कितने अंक की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम मार्क्स। कई विद्यार्थी इससे भी भ्रमित होते हैं और मुझे पूछते रहते हैं, ख़ास तौर पर रिजल्ट आने के उपरांत पूछते हैं कि सर ये इसमें कैसे हुआ, क्या हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर हम मिनिमम मार्क्स देखें तो पेपर फर्स्ट में 27 अंक, पेपर सेकंड में 27 अंक, यानी कि थ्योरी वाले पेपर में दोनों को मिला करके 27 दूनी 54, 150 में से 54 अंक लाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो थ्योरी में पास होना है तो ये जो है 150 में से आपको 54 अंक लाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये तो थ्योरी हो गया। प्रैक्टिकल में भी जो कि हमने देखा कि 50 अंकों का होता है, प्रैक्टिकल जो कि 50 अंकों का होता है, उसमें से जो है 18 अंक लाना ज़रूरी होता है पास मार्क्स के लिए। यानी कि 50 में से कम 18 आने चाहिए, तब जा कर के आप पास माने जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखें
कि कुल कितने अंकों पर 200 में से कितने अंकों पर पास माना जाएगा। तो 54 अंक तो थ्योरी के पेपर में से, थ्योरी जो है इसमें 54 अंक, और प्रैक्टिकल में कितने 18 अंक लाना ज़रूरी है। और इस प्रकार से ये जो 72 अंक है, ये जो है 200 में से 72 अंक पर आप पास माने जाओगे। लेकिन थ्योरी में भी अलग से पास होना ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना ज़रूरी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे जो है प्रैक्टिकल में अंक ज़्यादा आए हैं जैसे और थ्योरी में अंक कम आए हैं, दोनों को मिला करके 72 से अधिक है तो मैं पास हो जाऊँ। उदाहरण के लिए जैसे कि प्रैक्टिकल में आपके अंक आए 40, प्रैक्टिकल में 40 अंक आए, और जो पेपर में यानी कि थ्योरी में आपके अंक आ रहे हैं दोनों को मिला करके 50, तो आपका जो टोटल है वो 90 हो गया, यानी कि 72 से तो अधिक हो गया। लेकिन आप जो है थ्योरी के पेपर में आप 54 अंक नहीं ला पाए, इसलिए आप इसमें फेल माने जाओगे, आपकी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, ये सिस्टम बीए फाइनल ईयर ही नहीं, जो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के जो तीनों ईयर हैं, चाहे वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है, चाहे वो बीए सेकेंड ईयर है, और बीए फाइनल ईयर या बीए पार्ट थर्ड, तीनों पर ये नियम अप्लाई होता है। तो बहुत विद्यार्थियों की क्वेरीज आती हैं मेरे पास, मार्कशीट लेकर के मेरे पास आते हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तीनों साल के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में 200 अंक का होगा, सेकंड ईयर में भी 200 अंक का, और फाइनल ईयर में भी 200 अंक का। तो बिल्कुल उसी प्रकार से फर्स्ट ईयर में 200 अंक का है, सेकंड ईयर में 200 अंक का है, और फाइनल ईयर में भी 200 अंक का। इस प्रकार से सब्जेक्ट का जो टोटल मार्किंग है तीनों सालों की, वो अन्य विषयों की बात है, जैसे हिंदी साहित्य है या राजनीति विज्ञान है या इतिहास है, इनकी भांति ये जो है 600 अंकों का आपका भूगोल का जो है विषय प्रत्येक 8 संकाय में। ये केवल कला संकाय के लिए है, बीए केवल बीए करने वालों के लिए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए है। क्योंकि भूगोल जो है बीएससी में भी विद्यार्थी लेते हैं, वहाँ पर नियम परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो नियम है, ये महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर तथा यही जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, और शायद राजस्थान के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उसमें भी अमूमन इस प्रकार का जो है भूगोल विषय की मार्किंग का सिस्टम ये होता है। हालांकि बहुत ही सरल चीज़ है। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन विद्यार्थियों, अमूमन काफ़ी विद्यार्थियों के जो है रिजल्ट आने के बाद मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं कि सर वो प्रैक्टिकल में ऐसे हो गया, और मेरे थ्योरी में इतने आ रहे हैं, मैं फिर भी फेल कर दिया, या मेरे टोटल जो है 75 अंक हैं या 80 अंक हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो है सब्जेक्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ऐसा क्यों है। तो उसका कारण ये होता है कि या तो आप प्रैक्टिकल में जो है 18 नंबर से कम होते हैं, या आपके जो है थ्योरी जो पेपर्स हैं, दोनों पेपर्स, उनको मिला करके 54 अंक से कम होते हैं। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिनिमम पास मार्क्स लाना ज़रूरी है। और इन दोनों को जोड़ करके ही भूगोल विषय के अंकों का निर्धारण किया जाता है। कई विद्यार्थी जो है ये समझते हैं कि भूगोल का जो
निर्धारण है वो केवल 150 अंकों की मार्किंग होती, नहीं, बिल्कुल गलत है। जो है 150 प्लस 50, 150 थ्योरी और 50 जो है प्रैक्टिकल, 200 अंक से आपका सब्जेक्ट का मार्क्स का निर्धारण होता है। 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। इसमें से आपको जो है अलग अलग थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल में अलग अलग तौर पर पास होना पड़ता है। विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपकी जो कई स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज़ हैं वो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आप भूगोल को जो है मार्किंग सिस्टम को समझ गए होंगे। और किसी को फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, जो भरतपुर संभाग ब्रज यूनिवर्सिटी का जो परिक्षेत्र है भरतपुर धौलपुर लगता है, तो आप जो है मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।